हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट में आज हम टू टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट को परफॉर्म करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्यों परफॉर्म करती हैं, क्या पर्पस है इसका। और सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटी परफॉर्म करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसके बिना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकती। ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एंड रिजल्ट, यानी हमें यहां पर डिस्कस करना है कि मैनेजमेंट करने से एक ऑर्गेनाइजेशन को आखिरकार मिलता क्या है, मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की जाती है, इससे क्या हासिल होता है, मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या पर्पस है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स एंड फॉलोइंग आर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एंड रिजल्ट, एट द एंड मैनेजमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन को मिलता क्या है। मैनेजमेंट के बेसिकली थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म करती है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर पाए और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल कर पाए। यानी मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के ये थ्री मेन रीजंस हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। आस्क अ डाउट के फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे और अपना फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे यूजिंग योर ईमेल और मोबाइल नंबर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप डायरेक्टली आस्क अ डाउट फीचर को यूज कर सकते हैं। यहां पर आस्क अ डाउट फीचर के ऊपर क्लिक करिएगा। फीचर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास ऑलरेडी गैलरी में पिक्चर है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपनी बुक में से भी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। यहां पर हमने एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब आप इस इमेज को क्रॉप करोगे। यहां पर आपको अपना क्वेश्चन जो है वो क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद जब आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। आपने सिलेक्ट कर देना है मैथमेटिक्स। सिलेक्ट करने के बाद आपके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा। कुछ ही टाइम पीरियड के बाद
आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। सो आज का डाउट के फीचर को यूज करते हुए आप अपने डाउट तो सॉल्व कर ही सकते हैं। इसके साथ ही आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी क्रिएट किए गए हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे आज का डाउट के फीचर को यूज करने के लिए। अगर अप्रैल मंथ में आप हाईएस्ट डाउट्स पूछ लेते हैं तो आपको आईपीएल की मर्केंडाइज गिफ्ट ऑफर की जाएगी। इसके साथ ही एक और ऑफर आपके लिए अवेलेबल है जो कि सिंगल डे ऑफर है, यानी एवरी डे अगर आप हाईएस्ट डाउट्स पूछने वाले स्टूडेंट्स बन जाते हैं तो आपको इन दैट केस ऑल्सो आईपीएल मर्केंडाइज गिफ्ट स्पॉन्सर की जाएगी, ऑफर की जाएगी। सो डाउट्स पूछते रहिए, इस स्पेसिफिक ऑफर को यूज करते रहिए। सो चलिए फर्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मींस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स या फिर बिजनेस के एम्स। अब जैसे कि आपको पता है जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जितने भी बिजनेस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं क्योंकि उनका कुछ एम होता है, उनका कोई मिशन होता है, विजन होता है, कुछ टारगेट होता है जिसको वो अचीव करते हैं। सो इसका मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट, विजन्स, मिशंस या फिर एम्स को अचीव करती है। जनरली ये एज्यूम किया जाता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें, यानी अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकें। लेकिन आपको पता होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना नहीं होता। सो यहां पर हमें कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मींस ऑब्जेक्टिव्स दैट बिजनेस वांट्स टू अचीव थ्रू मैनेजमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऐसे एम्स, टारगेट्स, विजन्स, मिशंस या फिर गोल्स होते हैं जिसको एक बिजनेस अचीव करना चाहता है मैनेजमेंट की हेल्प से। जनरली इट इज एज्यूम्ड दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन एम ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज नॉट ट्रू। जनरली ये एज्यूम किया जाता है कि भाई जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है। फॉलोइंग आर दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो बिजनेस मार्केट में सरवाइव करना चाहता है, उसके बाद वो प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा, और अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो फाइनली वो मार्केट में ग्रो करना चाहेगा। सो इसका मतलब मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की जाती है? ताकि ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है क्या? सरवाइव करना, प्रॉफिट अर्न करना और ग्रोथ अर्न करना। सो चलिए इन तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है टू सर्वाइव इन द मार्केट। सर्वाइव करना एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक बिजनेस अपनी सिर्फ कॉस्ट कवर करना चाहता है, यानी वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहता, लॉस भी बियर नहीं करना चाहता। वो सिर्फ क्या करना चाहता है कि मार्केट में सर्वाइव करना, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए मार्केट में अगर वो सर्वाइव कर जाता है, मार्केट में लॉन्ग रन में अगर वो स्टे कर जाता है, इन फ्यूचर वो प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। सो इसीलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? टू स्टे इन द मार्केट, टू बियर द कॉम्पिटिशन, टू कवर द कॉस्ट। तो सबसे पहले एक बिजनेस ये चाहता है कि चाहे उसको प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस भी ना हो। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इट इज अ सिचुएशन इन विच अ बिजनेस जस्ट वांट्स टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहता लेकिन वो लॉस भी बियर नहीं करना चाहता। वो सिर्फ क्या करना चाहता है? मार्केट में स्टे करना, सर्वाइव करना, कॉम्पिटिटर को बियर करना। हेंस द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज to survive and exist in the competitive market for a long period of time, and it is possible only when it can cover its cost. So सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? मार्केट में सर्वाइव करना, कॉम्पिटिटर को बियर करना, लॉन्ग रन में स्टे करना और अपनी कोस्ट को कवर करना। क्योंकि अगर कोस्ट कवर हो जाएगी तो वो मार्केट में स्टे करेगा। अगर वो स्टे कर गया तो उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव उसका क्या होगा? टू अर्न प्रॉफिट। सो अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव कर जाती है, अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर देती है, तो नेक्स्ट स्टेज उसकी क्या होगी? टू अर्न द प्रॉफिट।
क्योंकि बिना प्रॉफिट अर्न किए एक बिजनेस मार्केट में ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकता। पहले सरवाइव करेगा, हमेशा के लिए वो सरवाइव नहीं कर सकता। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा। सो आफ्टर अटेनिंग अ सिचुएशन ऑफ सर्वाइवल, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू स्टार्ट अर्निंग समथिंग एक्स्ट्रा, दैट इज प्रॉफिट। सो अगर एक बिजनेस मार्केट में सर्वाइव कर जाता है, स्टे कर जाता है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन का? टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द कोस्ट, कोस्ट से कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना। हेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि वो मैनेजमेंट के थ्रू अचीव करना चाहते हैं? टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रॉफिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर्वाइव करने के लिए भी, ग्रोथ करने के लिए भी, और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी। प्रॉफिट एक तरह का रिवॉर्ड है। किस चीज का? बिजनेस को स्टार्ट करने का, बिजनेस में रिस्क बियर करने का। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोथ। एक बिजनेस मार्केट में सर्वाइव कर चुका है, अपने कॉम्पिटिटर्स को बियर कर चुका है, अब वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है। प्रॉफिट अर्न करने के बाद नेक्स्ट स्टेज एक बिजनेस की ग्रोथ होती है, यानी वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, सेल्स टर्नओवर, सब कुछ इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि वो मार्केट में एक शेयर इंक्रीज कर पाए। सो ग्रोथ मीन्स एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ग्रोथ का मतलब है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, उसके ब्रांचेस को ग्रो करना, सेल्स को इंक्रीज करना। After earning adequate profit, the next important objective is growth of our business. एक बार प्रॉफिट अर्न करने के बाद एक बिजनेस का नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मार्केट में ग्रो करना। और ग्रोथ का मतलब यहां पर है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सो इसका मतलब मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करवाना, प्रॉफिट अर्न करना, फिर उसके बाद ग्रोथ करना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सोसाइटी का पार्ट है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, वो सब कहां से मिलते हैं? सोसाइटी से। सो इसीलिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ वर्क करे, सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करे, कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म करे जिसके लिए वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहते, जैसे पार्क्स डेवलप करना, सीसीटीवी कैमरास फिट करवा देना सेफ्टी पर्पस के लिए, इन्वायरमेंट सेफली डिवाइसेस यूज करना, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइजेस पे। सो जैसे कि आपको पता ही है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सोसाइटी का पार्ट है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो सोसाइटी से ही तो मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेबर चाहिए, इंप्लॉयज चाहिए, तो एक बिजनेस को लेबर कहां से मिलेगी? सोसाइटी से। सोसाइटी के जितने भी इंप्लॉयज हैं वो वहां पर वर्क करने जाएंगे। इसका मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ वर्क करे। सो मैनेजमेंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना। सो यहां पर हमें कह रहे हैं अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड गेट ऑल देयर रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी। जैसे कि आप सबको पता है कि एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, और जितने भी रिसोर्सेज एक बिजनेस को मिलते हैं वो सोसाइटी से ही मिलते हैं। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू परफॉर्म some social activities for the benefit of society. So इसीलिए ये एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ ऐसा वर्क करे जिसके लिए वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहते, वो सिर्फ सोसाइटी का बेनिफिट करना चाहती है। Hence, the next important objective of management is to fulfill the social needs of society. So इसीलिए मैनेजमेंट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो सोसाइटी की नीड्स को भी फुलफिल करे। इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को तो अचीव करने के लिए है ही, साथ ही साथ मैनेजमेंट इसलिए भी हमें करनी चाहिए क्योंकि
ये सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी हेल्पफुल है। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लर्न कर सकते हो, इनमें से कोई भी पॉइंट्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सो ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सोसाइटी के लिए फुलफिल किए जाते हैं मैनेजमेंट की हेल्प से। फर्स्ट, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइसेस पे। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड डिजायरेबल सिविल एक्टिविटीज, कुछ ऐसे नीड्स फुलफिल कर देना जो कि सोसाइटी की मोस्ट डिमांडिंग है, जैसे पार्क्स की डेवलपमेंट करना, सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करवाना सेफ्टी पर्पस के लिए। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमी की बेनिफिट के लिए इकोनॉमिक वेल्थ यानी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट ब्रांचेस एस्टेब्लिश करना ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके। फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना कम्युनिटीज को। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। Participating actively in social service projects of government and NGOs, using environment-friendly methods of productions, and the last one is providing employment opportunities to weaker sections of societies. So ये सारे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हैं, इनमें से आप कोई भी स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव का यहां पर मतलब है objectives of workers who are working consistently for the benefit of the organization. So personal objective का यहां पर मतलब है इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे कि आपको पता ही है कि वर्कर्स जो हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए वर्क करते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वर्कर्स की पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करे। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक बंदे से मिलके नहीं बनी। ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है डिफरेंट इंडिविजुअल्स की, और हर इंडिविजुअल का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करना चाहती है, सक्सेसफुल बनना चाहती है, तो उसको ध्यान देना होगा अपने वर्कर्स के ऊपर, क्योंकि अगर वर्कर्स ही नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कर नहीं पाएगी। सो इसीलिए मैनेजमेंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना। सो यहां पर हमें कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का कलेक्शन है, और उन सभी इंडिविजुअल्स की अपनी जरूरतें हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनको वो फुलफिल करना चाहते हैं। हेंस another objective of management is to fulfill the personal objectives of their workers who are working consistently for the benefit of the organization. So इसीलिए मैनेजमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपने इंडिविजुअल्स की, अपने वर्कर्स की पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करे, फुलफिल करे, क्योंकि उनके वर्कर्स कंसिस्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। सो जब हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट कैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकती है? सो इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें से आप कुछ भी रिवाइज कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट, कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए, ऐसी सैलरी जो कि एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल हो। प्रमोशन करना, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। फाइनेंशियल नीड्स के साथ साथ उसके प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट करना, ये भी पर्सनल नीड्स में इंक्लूड किया जाता है। peer recognition, self-respect, respect of colleagues to fulfill social needs, good and healthy working conditions for the safety of employees. वर्कर्स को एक हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे से वर्क कर सकें। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कवर करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की जाती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसके बिना
एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती। ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? सो टोटल 5 मेन इंपॉर्टेंस है हमारे पास, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमें गिवन है, जिनको हमें रिवाइज करना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपको, आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए। सो जल्दी से इसको तुरंत अभी लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कर दीजिए। सो चलिए, ये है हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म करने से ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं वो सारे अचीव किए जा सकते हैं। इंडिविजुअल्स के जितने भी गोल्स हैं वो सारे अचीव किए जा सकते हैं और सोसाइटी के जितने भी गोल्स हैं वो सारे अचीव किए जा सकते हैं। सो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट जो है वो 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए वर्क करती है, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और पर्सनल। इन तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है। इसका मतलब मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सो यहां पर हमें कह रहे हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसे कि आपको पता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट को हम आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं कर सकते। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी जहां पर सबको साथ में मिलकर चलना होता है। सो विच नॉट ओनली हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। इसका मतलब मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प नहीं करती, बल्कि ये पर्सनल गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करती है। और वो गोल्स क्या हैं हमने अभी आपको बताए। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स टू सर्वाइव, टू अर्न प्रॉफिट, टू एक्सपेंड बिजनेस। और पर्सनल गोल प्रमोशन, सैलरी, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। सो इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल दोनों ही गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं दैट मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जब भी आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसका प्रॉपर रीजन आपको जरूर डिफाइन करना है। जैसे कि हाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट कैसे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, ये आपको जरूर डिफाइन करना है। सो ये इसका प्रॉपर रीजन यहां पर गिवन है। सिमिलरली मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। यानी मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीटिंग टास्क विद लीस्ट वेस्टेज। वर्क को कंप्लीट करना, वेस्टेज ज्यादा नहीं करना। सो मैनेजमेंट हेल्प करती है, लेकिन आपको यहां पर इतना नहीं लिखना है कि हाँ मैनेजमेंट हेल्प करती है। आपको प्रॉपर डिफाइन करना है कैसे हेल्प करती है एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में। तो सिंपल है, मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन की जाती है। हर वर्कर को पता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। हर वर्कर को पता है कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। इसका मतलब किसी की वर्कर के माइंड में कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वो अपना वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करेंगे, यानी वेस्टेज नहीं करेंगे। सो यही पॉइंट्स आपको यहां पर एक्सप्लेन करने हैं। सो मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। कैसे? एज एवरीथिंग इज मैनेज्ड इन प्रॉपर वे। क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू जितनी भी चीजें वो प्रॉपर वे में मैनेज हो जाती हैं। मैनेज मतलब कंट्रोल हो जाती हैं, डायरेक्ट हो जाती हैं और चेक हो जाती हैं। एवरीवन नोज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सभी को पता है मैनेजमेंट के अंडर कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। इसका मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है और एफिशिएंसी आ जाएगी वर्कर्स के बीच में। सो जब भी आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो आपको सिर्फ इतना मेंशन नहीं करना है, ये एक लाइन नहीं लिखनी है, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको उसका रीजन भी देना होगा कि कैसे मैनेजमेंट एफिशिएंसी में हेल्प करती है। सिमिलरली मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग। जर्नली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि अगर हमें ये नई चीज नहीं आई तो हमें निकाल दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
जब न्यूली बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटराइजेशन किया गया था तो वर्कर्स ने इस चेंज को एक्सेप्ट करने से रेजिस्ट कर दिया था, क्योंकि उनको डर था कि अगर हमें कंप्यूटर नहीं आया तो हमें निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है वर्कर्स को ये एक्सप्लेन करने में कि अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो तो ना सिर्फ ये आपके बेनिफिट के लिए है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए भी है। सो इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है, क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू वर्कर्स को समझाना, एक्सप्लेन करना ईजी हो जाता है और वो इस बात को मान लेते हैं और चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो यही पॉइंट आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है कि मैनेजमेंट कैसे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन एक्सेप्टिंग चेंजेस, यानी मैनेजमेंट जो है वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है। कैसे? सिंपल है, मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है बाय एक्सेप्टिंग द चेंजेस थ्रू द वर्कर्स। ये वर्कर को समझाती है, एक्सप्लेन करती है और वर्कर्स चेंजेस एक्सेप्ट करने में मान लेते हैं। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन एक्सेप्टिंग चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो चेंजेस एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि चेंजेस एक्सेप्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए है। अगर चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउटडेटेड हो जाएगी। सो इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन इन विच एम्प्लॉयज एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस। सो इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है, सभी एम्प्लॉयज चेंजेस को एक्सेप्ट इजीली कर लेते हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास है हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। जैसे कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि मैनेजमेंट के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, फिर सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करती है और फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी फोकस करती है। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। पर्सनल गोल्स मतलब गोल्स ऑफ वर्कर्स, गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज। सो जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उन सभी के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है मैनेजमेंट। कैसे? बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स, बाय increasing their salaries, promotion, providing training opportunities, development opportunities and many more things. So management जो है वो personal goals को भी achieve करने में help करती है। So यहाँ पर हमें कह रहे हैं an efficient manager is one which brings maximum prosperity for employer as well as employees. एक परफेक्ट, एक एफिशिएंट मैनेजर वही होता है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की नीड्स को सेटिस्फाई करने में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है। हेंस मैनेजमेंट फोकस ऑन अचीविंग द गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है वो तीनों ही गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन इज सेट इन सच अ मैनर दैट इट बेनिफिट ऑल ऑफ देम। सो इसीलिए एक मैनेजर जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार सेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और इंडिविजुअल तीनों को बेनिफिट मिले। हेंस इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स लाइक इंक्रीज इन सैलरी, बोनस एटसेट्रा। सो इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए भी वर्क करती है। सो मैनेजमेंट का यही तो इंपॉर्टेंस है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है। सो ऐसे ही 5th इंपॉर्टेंस हमारे पास है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू सोसाइटी की भी डेवलपमेंट की जाती है। अब जैसे कि आपको पता ही है मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करती है, सोसाइटी के लिए वर्क करती है विदाउट अर्निंग एनी प्रॉफिट। जैसे पार्क्स डेवलप करना, सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। सो इसका मतलब मैनेजमेंट की नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सोसाइटी की डेवलपमेंट करती है विदाउट अर्निंग एनी प्रॉफिट। सो यहां पर हमें कह रहे हैं मैनेजमेंट इज यूजफुल फॉर ऑल द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी यूजफुल है। क्यों और कैसे? सिंपल है
डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कहती है जिससे सोसाइटी की डेवलपमेंट हो सके, जैसे प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सैलरी टू द एम्प्लॉयज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा। सो इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, सोसाइटी के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, पर्सनल गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करती है और ग्रुप गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करती है। सो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के वही मैक्सिमम इसकी इंपॉर्टेंस है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको तुरंत शेयर कर दीजिए।